भारत के अंदर रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां देता है। उनमें से ही एक पद है आप लोगों का टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में दो तरीके के पद रहते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड। तो रेलवे में टेक्नीशियन किस तरीके से बने, क्या क्या उसका प्रोसेस रहता है, क्या क्या उसके लिए जरूरी योग्यताएं रहती है, सारी डिटेल्स पे मैं बात करूंगा। पिछले 3 बार की जो वैकेंसी है उनका भी थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दूंगा कि किस तरीके का ट्रेंड पिछली वैकेंसीज में आप लोगों को देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो मैं बताऊं इस बार के लिए यानी कि 2026 के लिए रेलवे ने अभी तक टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसके लिए डेट तो अनाउंस नहीं की है, बट उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है उनने अनाउंस कर दिया कि भैया इस बार हम लोग कितनी वैकेंसी देने वाले हैं। तो उनने बोला 6565 टोटल वैकेंसी हम लोग देंगे। जोन वाइज भी उनने क्लियर कर दिया है कि किस जोन में आप लोगों को कितनी वैकेंसी यहाँ पे मिलने वाली है। अब बात करेंगे पिछली वैकेंसी की। 2024 में तो काफी सारी वैकेंसी थी, लगभग 13,000 से अधिक वैकेंसी, 14,000 के समथिंग देखी थी। अगर पिछली बार की बात करोगे तो पिछली बार बहुत कम वैकेंसी थी, 6200 कुछ वैकेंसी थी। अब की बार वैकेंसी बढ़ के आई है, 6565 वैकेंसी हो गई है। ठीक है, अब इनमें दो तरीके की वैकेंसी आप लोगों की रहती है, एक रहती है आप लोगों की ग्रेड फर्स्ट की और एक रहती है ग्रेड थर्ड की। ग्रेड फर्स्ट वाली जो वैकेंसी होती है वो बहुत कम होती है, लगभग 200-250 वैकेंसी इस बार देखने के लिए मिली है। बाकी लगभग 6300 वैकेंसी है जो ग्रेड थर्ड वाली है। ग्रेड थर्ड की जो एज का क्वालिफिकेशन रहता है, ठीक है ना, एज और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रेड थर्ड के लिए जो एज रहता है वो रहता है आप लोगों का 18 से 33 वर्ष। ठीक है ना, अगर आप लोग 18 से 33 वर्ष के बीच में है तो आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप लोगों ने 10वीं की है और 10वीं के साथ साथ आपने आईटीआई किया हुआ है तब भी आप लोग इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10वीं के साथ आईटीआई किया है तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें कुछ पोस्ट जो होती हैं पीसीएम 12th वालों के लिए भी यहाँ पे रहती हैं। ठीक है ना, उस वो अलग अलग पोस्ट रहती हैं, जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसमें आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई आप लोगों को चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए। एज आप लोगों की होनी चाहिए 18 से 33 वर्ष के बीच में। ठीक है, जब लॉकडाउन के बाद में 2019 में वैकेंसी आई थी, ठीक है ना, तो 2024 तक लगातार 5 साल वैकेंसी नहीं आ पाई थी। तो 2024 वाले जो वैकेंसी थी उसमें 18 से 36 एज का क्राइटेरिया रखा गया था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वैकेंसी नहीं दे पाए थे। बट टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो एज का क्राइटेरिया रहता है वो कितना रहता है, 18 से 33 वर्ष का। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो 3 स्टेज के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक तो सबसे पहले आप लोगों का होता है सीबीटी, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का लिया जाता है। क्या क्या पूछा जाता है उस पर भी मैं आऊंगा। ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों का सीधा सीधा रहता है मेडिकल एग्जाम। ठीक है, 3 स्टेज रहती हैं। उसके बाद आप लोगों का रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, मैं बोलूंगा आप लोगों को रेलवे की जो वैकेंसीज है उनमें, या बोले रेलवे डिपार्टमेंट में एंट्री पाने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है ना, सीधा सीधा आप एग्जाम दें, सीधा मेडिकल एग्जामिनेशन, सीधा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी इतना टफ नहीं होता है, जैसे एएलपी में बोले तो A1 लेवल का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसमें नहीं लिया जाता है इस लेवल का। ठीक है ना, चलिए, तो जो आपका सीबीटी होता है उसमें आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर 4 सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जनरल साइंस के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस यानी कि जनरल साइंस, यहाँ पे आप लोगों का 10वीं तक का आप मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है, अब 10वीं तक के एनसीईआरटी पढ़ लो सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो जीएस के आप लोगों से 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जर्नल अवेयरनेस के आप लोगों से 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। आप देखते हैं टोटल क्वेश्चन आप लोगों से 100 पूछे जाते हैं। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे लें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग तो आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलती है। ठीक है ना, कि अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/3 नंबर आप लोगों का काट लिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है इसका। ठीक है, आप लोग यहाँ पे पास करेंगे इसको, सीधा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, सीधा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। देखिए ये बड़ा सिंपल स्टेप है, बट एग्जाम पास करना इतना भी आसान नहीं होता है। आप अगर इस एग्जाम की तैयारी अब की बार करने वाले हैं तो एग्जाम विधि लेके आया है टेक्नीशियन के लिए निर्माण बैच, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 149 रुपीज के अंदर।
ये बैच मैं आप लोगों को बता दूं, ये बैच उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पिछली बार फॉर्म भर चुके हैं या पिछली बार एग्जाम दे चुके हैं या किसी और चीज का भी एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है ना। जैसे एनटीपीसी वगैरह का एग्जाम दिया है उनने, ग्रुप डी वगैरह का दिया है, एएलपी का दिया है, वो आप लोग टेक्नीशियन का पढ़ना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये बैच है। क्योंकि ये जो बैच रहने वाला है ये पूरा बीओडी बैच रहने वाला है, ठीक है ना। 149 रुपीज के अंदर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप लोग AJJ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 149 के ऊपर भी आप लोगों को 15% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात जो बच्चे इसकी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नीशियन के लिए पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके लिए लाइव बैच है जिसका प्राइस 299 है, ठीक है, जिसका प्राइस कितना है 299। अगर उसको आप लोग ज्वाइन करते समय एजेजे कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तब भी आप लोगों को 15% तक का डिस्काउंट वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। रिकॉर्डेड बैच में या लाइव बैच में सब में क्या क्या आप लोगों को मिलेगा, तो रिकॉर्डेड बैच है तो लाइव क्लास तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। प्रैक्टिस क्लास दोनों के लिए हम लोग साथ में चलाते हैं, ठीक है, रिवीजन क्लास भी दोनों के लिए साथ में हम लोग चलाएंगे, ठीक है, डाउट क्लास भी हम लोग साथ में चलाएंगे दोनों के लिए। बट एक बैच लाइव रहेगा नए बच्चों के लिए, जो पुराने बच्चे जो रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं उनके लिए लाइव नहीं रहेगा और रिकॉर्डेड में उनको पूरा मिल जाएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे लाइव लेंगे, लाइव बैच लेंगे, उनको रिकॉर्डेड वाला फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। मतलब जो निर्माण बैच है लाइव वाले बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बट जो ये रिकॉर्डेड बैच लेंगे उनको लाइव वाला बैच नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को क्लास की PDF DPP वगैरह, नोट्स वगैरह, सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज आप लोगों को इस बैच के अंदर मिलेगी। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करें और इस बार टेक्नीशियन बनने के लिए पूरा जी तोड़ मेहनत आप लोग कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी तरीके की तो मेरे को कमेंट करके आप लोग इसमें बताइएगा, ठीक है, वीडियो के अंदर। और किस भर्ती के लिए आप लोग जानकारी चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको भी मेरे को बताइएगा, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। मैं मिलूंगा अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय